वेलकम फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स के बारे में हम बात करेंगे। ये पॉइंटर्स एक ऐसा फीचर है सी लैंग्वेज का जो कि इसको बहुत ही स्पेशल लैंग्वेज बनाता है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स आप एक तरह से हार्डवेयर प्रोग्रामिंग जो है आप कर पाते हो और काफ़ी सारे रिसोर्सेज को इजीली एक्सेस कर पाते हो। इवन इफ यू आर यूजिंग पॉइंटर्स, आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है वो भी आपकी बढ़ जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। तो बेसिकली पॉइंटर इज ए वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है, ठीक है जी। जैसे इंटीजर वेरिएबल होता है, फ्लोट वेरिएबल होता है, कैर टाइप का वेरिएबल होता है, ऐसे ही मेरे पास जो एक पॉइंटर होता है वो भी एक वेरिएबल होता है। और जो वेरिएबल है वो आपका इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है और कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है। क्लियर। अब दूसरी बात, अब मान लो कि आपने कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो कैसे करते हैं। तो सिंपली सपोज करो आपने इंटीजर टाइप का कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, देन यू राइट INT स्टार a. Fine. So in this case, this a is a variable of pointer type. अगर आपने स्टार किसी वेरिएबल के आगे लगा दिया है तो इसका मतलब ये है कि दैट इज ए पॉइंटर वेरिएबल। और किस टाइप का है, इसका मतलब ये है कि वो इंटीजर टाइप का है। अगर आप लिखोगे float star b, so in this case b is a pointer variable and its type is फ्लोट। ठीक है, ये फ्लोट टाइप का ये वेरिएबल है। ओके, वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है आप चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ वी विल कम टू द डेफिनेशन। इसके हम डेफिनेशन की बात करते हैं। जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्स memory address of another variable as its value। दोबारा पढ़ते हैं एक बार। पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट स्टोर मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एज इट्स वैल्यू। कि जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो सिंपल वैल्यू को होल्ड नहीं करता, वो क्या होल्ड करता है, मेमोरी एड्रेस। क्लियर। और अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, सो पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जो वेरिएबल किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करे उसे हम बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। अब इसको हम बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद जो पॉइंटर का कंसेप्ट है वो आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंटर नोटेशन की। अब इसके में यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्या बताना चाहते हैं कि सपोज करो आपने एक वेरिएबल ले लिया इंट i इक्वल्स टू 3। ठीक है जी। जैसे ही आप ये लिखते हो स्टेटमेंट और कंपाइलर इसको रन करता है, तो होता क्या है, ये 3 स्टेप परफॉर्म करता है कंपाइलर। पहली बात, रिजर्व स्पेस इन मेमोरी टू होल्ड द इंटीजर वैल्यू। तो जो आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसके अंदर एक स्पेस रिजर्व हो जाता है। ठीक है जी, स्पेस रिजर्व हो गया। उसके बाद क्या है, एसोसिएट द नेम आई विद दिस मेमोरी लोकेशन। ये जो मेमोरी लोकेशन है इसका एक नाम दे दिया जाता है। जैसे कि आपने अगर आई लिखा है, सो आई विल बी द नेम ऑफ दिस लोकेशन। ठीक है जी। ओके, थर्ड स्टेप क्या है, स्टोर द वैल्यू 3 एट दिस लोकेशन। स्टोर द वैल्यू 3 कहां पर डाल देना है, यहां पर डाल देना है। ओके, अब कंपाइलर तो क्या करता है, ये कर दिया। अब क्योंकि ये रैम के अंदर है, तो हर एक मेमोरी लोकेशन का, रैम के अंदर क्या होता है, ईच एंड एवरी मेमोरी लोकेशन हैज ए एड्रेस। हर एक मेमोरी लोकेशन का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। तो इस मेमोरी लोकेशन का भी कोई एड्रेस होएगा। आई अज्यूम कि ये मान लो मेरे पास क्या है, 200 है। ठीक है जी, 200 इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। ओके, मान लो अब यहां पे आप एक लाइन और लिख देते हो, फ्लोट k इज इक्वल टू 10.30। तो जैसे आप ये क्या करोगे, तो इसके लिए भी क्या होगा, एक मेमोरी स्पेस बन जाएगा। मेमोरी स्पेस इसे मिलेगा, क्योंकि ये फ्लोट टाइप का है, तो इससे कितनी मेमोरी मिलेगी, 4 बाइट। कितनी मिलेगी, 4 बाइट। मतलब इसकी जो लेंथ होगी मेमोरी की वो होगी 4 बाइट। जो पहले हमने इंटीजर का लिया था उसकी जो लेंथ होगी दैट विल बी 2 बाइट्स। क्लियर। अगर फ्लोट है तो 4 बाइट्स। ठीक है जी।
अब स्पेस कहाँ मिला है, रैम के अंदर मिला है, और इसका नाम क्या रखा है हमने, के, तो इस मेमोरी लोकेशन का नाम आ जाएगा के। इसके अंदर वैल्यू कितनी है, 10.30, तो 10.30 विल बी स्टोर्ड हियर। ओके, अब जैसे कि इस मेमोरी लोकेशन का, इस वाले वेरिएबल का एक एड्रेस था, इसका भी कोई एड्रेस होएगा, डेफिनेटली होएगा। सपोज इस एड्रेस इज 1000, फाइन। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो पॉइंटर होता है, जो पॉइंटर वेरिएबल है, इट डज नॉट कंटेन सिंपल वैल्यूज, ये सिंपल वैल्यूज को कंटेन नहीं करता, इट कंटेन द एड्रेस, इट कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, किसी और वेरिएबल का ये एड्रेस को ये स्टोर करता है। ओके, मान लो कि अगर मैं लिख देता हूं, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं छोटा सा, आई विल राइट मेन int I इक्वल्स टू 3, ठीक है जी। ओके, देन आई विल राइट int स्टार j। ओके, अब देखो मैंने क्या किया, दो वेरिएबल लिए हैं, एक तो i लिया है जिसमें वैल्यू डाल दी 3, मान लो यही वेरिएबल है, सेम ही उसका एड्रेस है। दूसरा लिया है मैंने int स्टार j। अब देखो जैसे स्टार लगा दिया तो इसका मतलब ये है कि इट इज ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल। ओके, अब ये जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, इसको भी मेमोरी मिलेगी, इसको ही मेमोरी मिलेगी रैम के अंदर, और इसका नाम क्या है, j। और इसको मेमोरी कितनी मिलेगी, जो बाय डिफॉल्ट जो हमारे 16 बिट के कंपाइलर है, उसके अंदर क्या होता है कि हर एक पॉइंटर वेरिएबल को 2 बाइट की मेमोरी मिलती है। कितने बाइट की, 2 बाइट की। मतलब चाहे इंटीजर वेरिएबल, चाहे वो वेरिएबल जो पॉइंटर वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का हो, या फ्लोट टाइप का हो, या कैर टाइप का हो, उसे मेमोरी मिलेगी सिर्फ 2 बाइट। क्लियर, क्योंकि इसने सिर्फ एड्रेस कंटेन करना है, और एड्रेस की लेंथ होती है 2 बाइट ओनली, बिकॉज ये 16 बिट का कंपाइलर है। अगर बड़ा कंपाइलर, अगर बड़े लेंथ का कंपाइलर होएगा तो जो कैपेसिटी है पॉइंटर वेरिएबल की वो भी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, अभी वापिस आते हैं, हमने क्या लिखा, इंट स्टार जे, तो जे नाम बन गया इसका, और इसको भी कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस मिलेगा। सपोज इट इज 500, सपोज इट इज 500, तो इनिशियली ये खाली है, कोई भी खाली वेरिएबल होता है तो उसके अंदर यूजली क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज मतलब विच इज नॉट वेल डिफाइंड, तो कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पड़ी होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब मैं क्या करता हूं, आई विल राइट j इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i, क्योंकि जो एम्परसेंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ही बोलते हैं। तो जैसे ही मैं स्टेटमेंट लिखूंगा j इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i, व्हाट विल हैपन, i का जो एड्रेस है क्या है, 200, वो किस में स्टोर हो जाएगा, j के अंदर। तो कहां पे आ गया ये 200, यहां पे, ठीक है जी। और प्रोग्राम को मैं क्लोज कर देता हूं। तो आउटपुट क्या हुई कि एक वेरिएबल लिया ये वाला, जिसको मेमोरी मिली ये वाली, फिर दूसरा लिया पॉइंटर टाइप का जिसको मेमोरी मिली ये वाली, और इसके अंदर क्या डाल दिया, एड्रेस डाल दिया आई का, ठीक है। आई का एड्रेस क्या था, 200, तो इसके अंदर आ गया 200। तो कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंटर है इट इज ए वेरिएबल विच कंटेन एड्रेस ओनली, इसके अंदर एड्रेस ही स्टोर होएगा। अगर आप लिख दोगे j इज इक्वल टू 3, तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, फाइन। तो यूजली वी हैव टू यूज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एंड किसी ना किसी वेरिएबल का हम इसके अंदर एड्रेस जो है वो स्टोर करवाते हैं। ओके, अब इसको हम और अच्छी तरह समझ लेते हैं। जो अगर आप प्रोग्राम रन करोगे डॉस बॉक्स के ऊपर, तो आपकी जो वैल्यूज एड्रेस है वो इस टाइप के होते हैं, फाइन। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं। हमने क्या लिया है, एक वेरिएबल लिया है i, जिसके अंदर वैल्यू डाल दी 3, एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल ले लिया j, फाइन, j के अंदर डाल दिया एड्रेस ऑफ i। एक्चुअली इट इज द सेम प्रोग्राम, ये सेम प्रोग्राम जो हमने लिखा है यहाँ पे, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप i को डिक्लेयर करते हो तो क्या होता है कि रैम के अंदर आपको स्पेस मिल जाता है, इसका जो नाम है मेमोरी का दैट इज i, और इसके अंदर आपने वैल्यू डाल दी है 3 इसके अंदर स्टोर हो गया, एंड दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, ये इसका क्या है, एड्रेस है। ओके, अब नेक्स्ट क्या किया हमने, इंट स्टार j लिखा। अब जैसे ही लिखोगे तो इसको ही मेमोरी मिलेगी, ठीक है जी, और इसका नाम क्या बनेगा, j। अब j क्या है, इट इज ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल, क्योंकि स्टार लगा हुआ है यहाँ पे, क्लियर। अब मान लो इसका एड्रेस क्या है, ये है। उसके बाद आपने एक ऑपरेशन और परफॉर्म किया है, क्या लिखा, j इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i, j में क्या डाल दो, i का एड्रेस। अब जो i है ये वाला, इसका एड्रेस क्या है, ये है, इसको कहां डाल दो,
जे के अंदर, मतलब कहां पे डल जाएगा ये, यहाँ। ठीक है जी, सो दिस एड्रेस विल बी कॉपीड इनटू द एड्रेस ऑफ दिस जी। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंटर। अब देखो ये जो वेरिएबल है इट इज कंटेनिंग द एड्रेस ओनली, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है 4 5 6 ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एड्रेस है किसी और वेरिएबल का। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉइंटर। ओके, अब इसको रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कोई भी आप पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है जी, या सिंपल वेरिएबल के भी, जो हम यहाँ पे वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो वेरिएबल का नाम होता है, उसके अंदर वैल्यू होती है और उसका होता है एड्रेस। ठीक है, ये सिंपल अभी हमने डिस्कस भी कर लिया, ये रिपीट कर रहे हैं हम इसी बात को। कोई भी आप वेरिएबल लेते हो तो उसकी तीन चीज उसके साथ होती है, उसका नाम, उसकी वैल्यू और उसका एड्रेस। हम यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करते हैं। हमने सिंपल इस प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को कैसे प्रिंट कराते हैं, वो बेसिक प्रोग्राम है बिल्कुल ही, उसको समझते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है कि वेरिएबल लिया है आई, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू डाल दी है 3। अभी हम कोई पॉइंटर का यूज नहीं कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम पॉइंटर का यूज जो है वो करेंगे। तो जैसे आप स्टेटमेंट लिखते हो तो होता क्या है कि एक मेमोरी लोकेशन हमें मिल जाती है। अब क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो इसे मिलेंगे 2 बाइट ऑफ मेमोरी, 2 बाइट मिलेंगे। सो यूजली, और यहाँ पे आपने वैल्यू डाल दी है 3 और इसका नाम है आई। ठीक है जी, ओके। अब एक बात ध्यान पे रखने की है, सभी ने इसका बहुत अच्छे से नोट बना लेना है कि जो आपकी मेमोरी होती है, ठीक है जी, या जो रैम है मेरे पास, ये बाइट एड्रेसेबल होती है। क्या होती है? बाइट एड्रेसेबल। कहने का मतलब ये है कि हर एक बाइट का, जो कि ग्रुप ऑफ 8 बिट है, उसका एक अपना एड्रेस होता है। तो मान लो अगर आपको इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो डेफिनेटली उसे कितनी मेमोरी मिलेगी? 2 बाइट की। ठीक है जी, तो इस केस के अंदर क्या होगा, मान लो कि जो मेमोरी मिली है वो मिली है मुझे 200 में। फाइन, तो जो फर्स्ट बाइट होएगा दैट विल बी स्टोर्ड एट 200 और जो नेक्स्ट बाइट होएगा दैट विल बी 201। इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। फाइन, अगर आपने कोई वेरिएबल लिया है फ्लोट टाइप का, मान लो आप ले दिया फ्लोट a इज इक्वल टू 20, उसे क्या होगा, जो आपको मेमोरी मिलेगी दैट विल बी ऑफ 4 बाइट। कितनी बाइट की? 4 बाइट की। एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फाइन, मान लो कि इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 400। क्लियर? तो उसका नेक्स्ट बाइट का एड्रेस होगा 401, 402, 403। तो इस तरह से वो स्टोर होता है। बट जो फर्स्ट एड्रेस होता है, फर्स्ट वाला, उसको ही हम उसका पॉइंटर का एड्रेस जो है बोलते हैं। ओके, नाउ बैक टू द एग्जांपल। हमने लिया i इक्वल टू 3। तो जैसे आप इसको ये रन करेगा तो इसके अंदर 3 वैल्यू आ जाएगी एंड इसका नाम है i एंड सपोज एड्रेस इज 200। क्लियर? ओके, अब जो 200 है दैट इज इट्स स्टार्टिंग एड्रेस, वो स्टार्टिंग एड्रेस है। और बेसिकली इसके दो एड्रेस है, वन इज 200, वन इज 201, क्योंकि ये 2 बाइट का जो लेंथ होती है इंटीजर टाइप के वेरिएबल की। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट लाइन, printf एड्रेस ऑफ i इज इक्वल टू परसेंटेज u। अब देखो u होता है फॉर अनसाइंड नंबर, अनसाइंड। ठीक है जी, अब मेरे पास जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो दो तरह के नंबर होते हैं, वन इज साइंड, वन इज अनसाइंड। साइंड के अंदर प्लस और माइनस जो हम यूज करते हैं, अनसाइंड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। क्योंकि जो एड्रेस है मेरे पास, जो एड्रेस होता है, दिस एड्रेस इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होएगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग परसेंटेज यू एंड एड्रेस ऑफ आई। अब देखो यहाँ पे हम आई की वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे, हम क्या करा रहे हैं? एड्रेस ऑफ आई प्रिंट करा रहे हैं। तो इस केस में व्हाट विल बी प्रिंटेड? 200। ठीक है जी, और ये जो मेमोरी को एड्रेस हमें मिलेगा ये हमें नहीं पता होता, कंपाइलर हमें कुछ भी एड्रेस दे सकता है, जैसे कि हो सकता है कि 65,000 दे दे। ठीक है जी, कोई भी एड्रेस ये हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो जो भी हमें एड्रेस मिला है उसको ये वैल्यू को उसको प्रिंट कर देगा। इस केस के अंदर 3 प्रिंट नहीं होगा, क्या प्रिंट होगा? एड्रेस। ओके, नेक्स्ट क्या है? वैल्यू ऑफ आई इज परसेंटेज डी एंड आई। इस लाइन से प्रिंट होएगा मेरे पास 3। ठीक है जी, ओके। और आपकी जो आउटपुट आएगी कुछ इस तरह से आपकी आउटपुट आएगी जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे। आपने हेडर फाइल को जो है डाल लेना है और इस प्रोग्राम को रन करके देखना है। अब हम बात करते हैं उसी प्रोग्राम के अंदर इन्हांसमेंट की। बाकी सब कुछ सेम है, दोबारा से मैं ले लेता हूं, एक वेरिएबल आई है जिसकी वैल्यू 3 है और इसका एड्रेस मान लो 200 है। ओके, तो जो फर्स्ट लाइन है इट विल प्रिंट 200, नेक्स्ट विल प्रिंट आई, आई मतलब वैल्यू 3,
नेक्स्ट देखो आपने क्या लिखा है, स्टार ब्रैकेट एड्रेस ऑफ आई ब्रैकेट क्लोज। अब देखो जब हम यहां पे इसको स्टार को यूज कर रहे हैं तो यहां पे इसको बोला जाता है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। क्या बोला जाता है, वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। फाइन, तो ये क्या करेगा, ये स्टार का मीनिंग, मान लो स्टार है तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या सोल्व होती है, ब्रैकेट सोल्व होती है। हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ आई। एड्रेस ऑफ आई क्या है, 200 है, तो यहां पे क्या आ गया 200। अब इसके आगे आगे क्या आ गया, स्टार। इट मींस वैल्यू एट एड्रेस 200, वैल्यू एट एड्रेस 200। तो ये लाइन भी हमारा क्या प्रिंट करेगी, 3। तो दिस इज द स्पेशल लाइन, ये आपने लर्न करनी है, ठीक है। इसके हम और भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, अभी इसके बाद जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखनी है आपने, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूं। मान लो कि मैंने लिखा इंट स्टार जे, ठीक है जी, तो ये तो होगी डिक्लेरेशन। बट इन फ्यूचर अगर मैं लिखता हूं स्टार जे, ठीक है जी, तो इसका मतलब है वैल्यू एट एड्रेस जे। इट मींस वैल्यू एट एड्रेस जे, तो इसका मतलब वहां पे वो हो जाता है, इट इज नॉट ए डिक्लेरेशन। क्लियर। तो फर्स्ट टाइम तो आपका नॉर्मल रहता है डिक्लेरेशन के टाइम पे, बट उसके बाद अगर कोई स्टार लगाते हो आप, सो इट मींस दैट यू आर यूजिंग इट एज वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। फाइन, ओके। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल डिस्कस करते ही आपको सारा जो पॉइंटर का कंसेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो हेडर फाइल डाल देनी है। तो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल ली है, एक तो लिया है इंटीजर टाइप का वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल, और एक लिया है पॉइंटर टाइप वेरिएबल। तो मान लो कि जो आपको आई है उसको जो मेमोरी मिली है उसका नाम आई हो गया, वैल्यू होगी 3, और इसका जो मान लो एड्रेस है दैट इज 65524। और दूसरा जो वेरिएबल लिया है आपने पॉइंटर टाइप का लिया है। फाइन, इस नेम इज जे एंड सपोज इस एड्रेस इज 65522। क्लियर। मैं अपनी आउटपुट के हिसाब से ये एड्रेस ले रहा हूं, तो आपका जब प्रोग्राम को रन करोगे तो यहाँ पे एड्रेस कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जो फ्री मेमोरी अवेलेबल होती है वहीं से ही हम वहीं से ही मेमोरी को जो है अलोकेट हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन को समझते हैं। j इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ i। अब देखो i कौन सा है, ये है, इसका एड्रेस क्या है, इसको कहां पर डालना है, j के अंदर। तो ये जो वैल्यू है दैट विल बी कॉपीड इनटू j 65524। तो यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लाइन printf एड्रेस ऑफ i परसेंटेज u एड्रेस ऑफ i। अब एड्रेस ऑफ i क्या है, ये है, सो दिस विल बी प्रिंटेड। क्लियर, 65524 ये आपका प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ i u j। अब हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं, j की वैल्यू को। देखो यहाँ पे j लिखा है, j के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है ये वाली, दिस वन विल बी प्रिंटेड। ये क्या है, 65524, ये प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज एड्रेस ऑफ j। अब देखो j कौन सा है, ये वाला, इसका एड्रेस क्या है, ये है, दिस विल बी प्रिंटेड 65522। नेक्स्ट इज j। क्लियर। अब j के अंदर क्या है, अगेन अब वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ j अगेन, तो j के अंदर क्या है, अगेन वैल्यू दिस वन, तो यही प्रिंट हो जाएगा आपका 65524। एक्चुअली दीज टू लाइंस आर सेम, दोनों की आउटपुट जो है सेम आएगी, बिकॉज सेम ही स्टेटमेंट वहां पे हमने लिखी है। नेक्स्ट इज परसेंटेज डी आई। अब आई में क्या है, 3, सिंपल 3 वैल्यू वो प्रिंट करेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये दोनों लाइनें समझने की है, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी भी आपको क्लियर हो जाएगा। फाइन, अब देखो हमने क्या लिखा है, स्टार। अब हम यहाँ पे स्टार यूज कर रहे हैं, सो इट मींस वी आर यूजिंग वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। फाइन, उसको हम एज ए वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर हम इसे यूज कर रहे हैं। तो हमने लिखा स्टार और ब्रैकेट में क्या लिखा है, एड्रेस ऑफ आई। अब एड्रेस ऑफ आई क्या है, ये है जी, ठीक है जी, मैं इसको लिख देता हूं 65524। अब इसके आगे लिखा है स्टार, तो इसका मतलब है प्रिंट द वैल्यू एट एड्रेस दिस। फाइन, मतलब कि जो भी यहां पे आपने एड्रेस दिया है उसके ऊपर जो वैल्यू है उसको ये प्रिंट करेगा। क्लियर, इसीलिए इसको बोलते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। तो
इस एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी प्रिंटेड, दैट इज 3। तो 3 को वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। ओके, अब नेक्स्ट अगेन हमने स्टार यूज किया है। अब स्टार क्या लिखा है, स्टार जे। इसका मतलब ये है कि जे के अंदर जो भी एड्रेस है, क्या एड्रेस है, इफ यू विल सी जे, तो जे ये है मेरे पास, जिसके अंदर एड्रेस क्या है 65524। क्लियर, और उसके आगे लगा दिया स्टार, जो कि हमने यहां लिखा है। अगेन इसका मतलब क्या हो गया, प्रिंट द वैल्यू एट दिस एड्रेस। इस एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या है, अगेन 3, तो 3 विल बी प्रिंटेड। ओके, अब मैं इसी के अंदर एक लाइन और ऐड कर देता हूं। मान लो कि मैं लिख देता हूं इस यहां पे INT स्टार स्टार के। क्लियर, तो आप कितने भी स्टार लगा सकते हो, बट अगर आपने यहाँ पे डबल स्टार यूज कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि दिस के इज ए पॉइंटर टू ए पॉइंटर। अब ये जो है पॉइंटर टू ए पॉइंटर है, ये के किसी सिंपल वेरिएबल का एड्रेस कंटेन नहीं करेगा, ये किसी पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस कंटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल राइट के इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ जे, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो j है इट इज ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल। फाइन, और k क्या है, इट इज ए पॉइंटर टू ए पॉइंटर, इट इज ए पॉइंटर टू ए पॉइंटर। कि इसका मतलब ये है कि भैया इसके अंदर जो एड्रेस आएगा वो किसका आएगा, किसी पॉइंटर टाइप वेरिएबल का ही आएगा। फाइन, मैं इसको रब कर देता हूं एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन मोर बेटर वे सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द concept. Okay, अब listen, see here, I will write INT स्टार स्टार के। क्लियर, तो जैसे आप ये लिखोगे क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक जो है इसको मेमोरी मिल जाएगी। फाइन, एंड सपोज इस एड्रेस इज 655,100। ठीक है, ये एड्रेस मिल गया। ओके, देन ये स्टेटमेंट आ गई, और इस स्टेटमेंट के बाद में लिख देता हूं k इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ j। ठीक है, अब j का एड्रेस क्या है, ये है, तो दिस विल बी कॉपीड हियर 655 2 एंड 2। क्लियर, तो ओके, अब देखो k की बात क्या है, k कैन कंटेन एड्रेस ऑफ ए पॉइंटर ओनली, पॉइंटर का ही एड्रेस ये स्टोर करा सकता है, और का नहीं। और यहां पे आप कितने मर्जी स्टार लिख सकते हो, यू कैन राइट स्टार स्टार स्टार, क्लियर, एंड सपोज z, तो इट मींस पॉइंटर टू ए पॉइंटर टू ए पॉइंटर। तो इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। और जब हम एग्जांपल में इसको बोलते हैं, इसको हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी हम बोलते हैं। जब आप बुक को पढ़ोगे तो सम टाइम हम इसको जो है इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी हम रेफरेंस में बोल देते हैं। ओके, अब बातें हम वापस, मान लो कि आपने ये स्टेटमेंट लिख दी, अब आपने एक स्टेट लाइन लिख दी, प्रिंट एफ परसेंटेज यू स्टार के। ठीक है, अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी स्टार के, मतलब स्टार तो मैंने लिख दिया, और के के अंदर वैल्यू क्या है 65522। फाइन, और इसका मतलब क्या होगा पूरी लाइन का, प्रिंट द वैल्यू एट दिस एड्रेस, प्रिंट द वैल्यू एट दिस एड्रेस, और इस एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या है, ये वाली, दिस इज द वैल्यू एट दिस एड्रेस, दैट इज क्या प्रिंट करेगा ये, इट विल प्रिंट 65524। क्लियर, बट अगर आप लिख देते हो प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्टार स्टार के, नाउ दिस स्टेटमेंट विल प्रिंट 3। ये 3 कैसे प्रिंट करेगा, देखो सबसे पहले तो ये वाला स्टार सॉल्व करेंगे। अब जैसे अभी स्टार सॉल्व करोगे, जो कि अभी हमने सॉल्व किया था, यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया था, तो इसकी आउटपुट क्या आई थी, इसकी आउटपुट आई थी ये वाली। क्लियर, तो मैं लिख देता हूं स्टार 65524। फाइन, अब एक स्टार और बच गया, इट मींस प्रिंट द वैल्यू एट दिस एड्रेस। फाइन, इसकी वैल्यू बताओ 65524, ये कौन सी लोकेशन है, ये वाली है, इसके ऊपर वैल्यू क्या पड़ी है 3, so this 3 will be printed. Fine, so this is how pointer actually works. Now we'll talk about pointer data types. तो जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि हम इंटीजर टाइप का पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का भी कर सकते हैं, और फ्लोट टाइप का भी हम कर सकते हैं। और अगर कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमने बनाई है तो उसका भी हम जो है वो पॉइंटर टाइप ले सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, सपोज करो आपके पास कोई इंटीजर टाइप का पॉइंटर है,
ठीक है जी। इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, मान लो जे है, ठीक है, और जे के अंदर मान लो आपका 200 है, और फिर आप कर देते हो जे प्लस प्लस, भाई जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। तो जैसे ही आप ये करोगे ना, सो इसके करने से ये जे जो है 201 नहीं बनेगा, इट विल बिकम 202। क्यों बनेगा? क्योंकि जो जे है वो इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर टाइप वेरिएबल को 2 बाइट की मेमोरी मिलती है, ठीक है जी। और अगर मैं लिख देता हूँ फ्लोट, फ्लोट स्टार के, क्लियर, और मान लो के अंदर मैंने एड्रेस डाल दिया 400, और मैंने कर दिया के प्लस प्लस, तो के की वैल्यू सीधी 4 से इंक्रीमेंट होगी, ये 401 नहीं बनेगा, इट विल बिकम 404, फाइन, या 403 जो भी बनेगा। तो इसकी वैल्यू जो है डायरेक्टली 4 बाइट से इंक्रीज होगी, क्योंकि जो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है उसको कितनी मेमोरी मिलती है? 4 बाइट की। सिमिलरली कैर टाइप को कितनी मिलेगी? 1 बाइट की। तो इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। ओके, जैसे कि हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, सो हियर यू कैन सी कि एक हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया है, एक कैरेक्टर टाइप का लिया है, एक फ्लोट टाइप का लिया है। ओके, फिर एड्रेस असाइन कर दिए, फिर हमने इनकी जो वैल्यू है उनको इंक्रीमेंट करके देखा है, क्योंकि आई किस टाइप का? इंटीजर का है, और जे क्या है? कैर टाइप का है, और जो के है वो फ्लोट टाइप का है। तो जब अब आप आउटपुट ऑब्जर्व करोगे, तो इस एड्रेस की वैल्यू जो है वो 2 बाइट से इंक्रीज करेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 बाइट से इंक्रीज करेगी, और इसकी वैल्यू 4 बाइट से इंक्रीज करेगी। तो इस बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि आप किस तरह का पॉइंटर यूज कर रहे हो। तो और अगर आप इंटीजर को इंक्रीमेंट कर रहे हो, इंटीजर पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हो, सो इट मींस यू आर इंक्रीमेंटिंग इट बाय 2। अगर फ्लोट टाइप का आप पॉइंटर इंक्रीमेंट कर रहे हो, सो इट मींस यू आर इंक्रीमेंटिंग इट बाय 4। तो इन बातों का आपने हमेशा ध्यान रखना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए किसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब ये एक एक्सरसाइज है, ये हमने एक मेमोरी मैप आपको दिया है, और आपने ये जो प्रोग्राम है इसको रन करके देखना है, और इसकी आउटपुट जो है हमें बतानी है कि व्हाट दिस प्रोग्राम विल एक्चुअली प्रिंट, फाइन। सो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।